हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रफुल महाजन और आज मैं फिर से आपके साथ में लेकर आया हूँ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर अप्लाइड मैकेनिक्स। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 डाल के रखा है, तो आप मेरे चैनल पे जाइए, उसमें प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, ये आपके जो एमसीक्यूज हो गए, ये आपके सेमेस्टर एग्जाम, साथ ही साथ ईएससी, गेट, एसएससी, जेईई, स्टेट इंजीनियरिंग, इसरो, डीआरडीओ, ईटीसी, इन सभी एग्जामों के लिए ये एमसीक्यू आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो ध्यान से देखिए वीडियो को और बने रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइकिल के पहियों की गति है। द मोशन ऑफ अ बाइसिकल व्हील इज, आपको बताना है कि जो आपकी साइकिल की गति, पहियों की जो गति होती है, वो किस तरह की गति की कैटेगरी में आती है। तो आपके पास में ऑप्शंस दिए हुए हैं। चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं कि पहला ऑप्शन हमारे पास क्या दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दिख रहा है आपको कि ट्रांसलेटरी मोशन। फर्स्ट ऑप्शन में ट्रांसलेटरी मोशन, सेकंड ऑप्शन में आपको दिख रहा है रोटरी मोशन, थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है आपको रोटरी एंड ट्रांसलेटरी, एंड फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है कर्वीलिनियर मोशन। है ना, ये आपको मोशंस दी हुई है, इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। अनुवादक गति, रोटरी और अनुवादक, या फिर वक्र गति। कौन सी गति होगी भाई? जो आपका साइकिल का पहिया होता है और वो जब घूमता है, हम आप सभी ने साइकिल चलाया ही होगा या नहीं चलाया तो देखा होगा। तो इसमें आपने देखा कि जो साइकिल का पहिया जब रोटेट करता है तो कौन सी गति होती है। तो हमें राइट आंसर बताते चलना है कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए राइट आंसर को देखते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो हमारा राइट आंसर है रोटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब कि जो आपका साइकिल का पहिया है वो रोटरी मोशन तो करता ही है, लेकिन उसी के साथ साथ वो ट्रांसलेटरी मोशन भी करता है। ठीक है, ट्रांसलेटरी मतलब, रोटरी मतलब कैसा हुआ कि भाई मान लीजिए ये आपकी सड़क है ना, सड़क के ऊपर आपका पहिया घूम रहा है। मतलब सड़क के ऊपर आपका पहिया, जब साइकिल चलती हुई होती है तो साइकिल का जो पहिया होता है वो सड़क के ऊपर चल रहा होता है। अब इस साइकिल के पहिए पर आपने देखा होगा कि वो अपने एक जगह, अगर हम उसे रोटरी मोशन अगर देखा जाए तो इसमें आएगा कि सर रोटरी मोशन ही तो यहाँ पे कर रहा है। लेकिन रोटरी मोशन की अगर हम बात करते हैं तो रोटरी मोशन मतलब हो जाएगा कि वो अपने ही अक्ष पे घूम रहा है। ठीक है, जैसे अगर हमने बात किया कि कोई मोटर है या कोई ड्रिल मशीन है, केवल, या फैन की बात कर लेते हैं, अच्छा एग्जांपल पंखा है। पंखा रोटरी मोशन को हम बोल सकते हैं कि वो अपनी एक्सिस पे इर्द गिर्द आसपास घूमते जा रहा है, तो वो हो जाएगी उसकी रोटरी। लेकिन साइकिल के पहिए को आपने देखा है, पंखा तो भाई अपने एक जगह फिक्स रहता है। ठीक, वो एक ही जगह घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। लेकिन साइकिल की पहिए अपनी गति, अपनी जगह घूमने के साथ साथ वो आगे दूरी भी तो तय करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो साइकिल के पहिए की गति होगी, रोटरी और ट्रांसलेटरी दोनों ही तरह की गति साइकिल के पहिए में संभव होती है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा आज का अगला सवाल है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, ठीक, राउंड अ फिक्स्ड एक्सिस इट हैज, मतलब आपको बताया है कि व्हेन अ बॉडी मूव्स, मतलब जब कोई पिंड एक निश्चित दूरी पर घूमता है तो उसके पास है, ये आपको बताना है कि कौन सी गति होगी। ठीक, चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया है रोटरी मोशन, सेकंड दिया है सर्कुलर मोशन, थर्ड दिया है ट्रांसलेटरी मोशन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज योर रोटरी मोशन एंड ट्रांसलेटरी मोशन। जहां बात किया है किसकी, व्हेन बॉडी मूव्स अराउंड अ फिक्स एक्सिस, मतलब कोई आपका एक फिक्स एक्सिस है, अक्ष है ना। एक्सिस की बात करते हैं, जैसे हम कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं तो सर्कल में से एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं बीच से, तो ये एक्सिस है। अब इसके अबाउट कोई बॉडी जो हो रही है वो क्या कर रही है, मूवमेंट कर रही है, घूम रही है। तो आपको इसमें बताना है कि जो इसकी गति होगी वो किस तरह की गति होगी, ये हमें बताना है फिक्स एक्सिस के अबाउट। एक्सिस जो है वो कैसा है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब अपनी जगह में स्थिर है। ठीक, वो कहीं मूवमेंट नहीं हो रहा है उसका। तो आपको बताना है कि भाई इस तरह की जो गति होगी वो कौन सी गति की कैटेगरी में आएगी, आपको बताना है। चलिए ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं। हमारा सही राइट आंसर होगा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन मतलब सर्कल जैसे होता है आपका, तो वो भाई वृत्ताकार प्रांत में वो अपनी गति करता है। तो इस तरह की जो गति होगी आपकी वो होगी सर्कुलर मोशन की कैटेगरी में आएगी, जब कोई वस्तु होती है या पिंड होती है अपने फिक्स एक्सिस के अबाउट क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक, इसके आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें दूध वाली जो मशीन होती है ना, जब उसमें मेजरमेंट किया जाता है तो आप देखिएगा कि वो सर्कुलर मोशन करने लगते हैं पूरे के पूरे पार्टिकल। ठीक, या अगर आप देखिए कि सर्कुलर मोशन का और एग्जाम्पल, कि जो साइकिल का पैडल होता है ना,
वो भी हमने देखा। पैडल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। या आपकी जो आप सर्किल ड्रॉ करते हैं तो उसमें जो आपका कंपास होता है, प्रकार जिसे आप कहते हैं, वो उसको आप सर्कुलर मोशन में पाथ करवाते हैं, तो ये सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है, चलिए। तो आज का अगला सवाल ये रहा आपको स्क्रीन पे कि 1 न्यूटन बल बराबर क्या होता है, ठीक। 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू कितना होता है, तो आपको दिया है राइट आंसर 10⁵ डाइन, उसको हम कहते हैं 1 न्यूटन बल कहा जाता है, ठीक। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगे दिया है आपको इंजीनियर्स यूनिट ऑफ फोर्स इज, आपको बताना पूछा है कि जो बल की अभियांत्रिकी या अभियंत्रा इकाई क्या है, ठीक। ये आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है यहाँ पे न्यूटन इन एब्सोल्यूट यूनिट, डाइन इन एब्सोल्यूट यूनिट, न्यूटन एंड डाइन इन एब्सोल्यूट यूनिट, या ऑल ऑफ द अबव। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है कि इंजीनियर्स यूनिट ऑफ फोर्स मतलब जो इंजीनियर्स यूनिट है, ठीक है। SCGS FPS यहाँ ये नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है आपको इंजीनियर्स यूनिट, या इसे हम कह सकते हैं यूजुअली ऐसी यूनिट जो कि इंजीनियर्स लोग यूज करते हैं, तो उसको हमने कह दिया इंजीनियर्स यूनिट। तो वो क्या होगी आपको बताते हुए चलना है। तो आपको दिया था न्यूटन निरपेक्ष इकाई में, पूर्ण इकाइयों में डायन, न्यूटन और डायन निरपेक्ष इकाइयों में, या उपरोक्त में से सभी। करेक्ट आंसर की हमें बात करना है कि करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो चलिए मूव करते हैं, हमारा करेक्ट आंसर देखते हैं कि करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर है न्यूटन इन एब्सोल्यूट यूनिट, ये हमारा है करेक्ट आंसर कि जो इंजीनियर्स यूनिट है फोर्स की वो है न्यूटन, ये है आपकी एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक। अगला सवाल, अगला सवाल है आपके पास में जो दिख रहा है स्क्रीन पे, उस त्रिभुज का गुरुत्वाकर्षण केंद्र उस बिंदु पर है जहां 3 है, मतलब आपको बताना है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगल इज एट द पॉइंट वेयर 3, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पूछा है, सीजी के बारे में कि सीजी कहाँ होगा। अब आपको कंडीशंस दिया हुआ है, फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया है कि मीडियन ऑफ द ट्राइंगल मीट, मतलब कि जो ट्राइंगल के मीडियन होते हैं जहाँ पे मिलते हैं वहां होता है, ठीक। मीडियन मतलब ये आपकी माध्यिका है, ये ट्राइंगल है, इसकी ये माध्यिकाएं हो गई, ये जहां करके क्या मिल रहे हैं, क्या यहाँ पर इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी, सीजी होगी, ठीक। अगला ऑप्शन देखते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल मिड्स, मतलब जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की अगर हम बात करते हैं कि ट्राइंगल हमने बनाया था, ठीक। तो इसके परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो ये देखो यहाँ से ये बढ़ रहा है आगे, ये आगे बढ़ रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, तो ये आगे कहीं जाकर के मिलेंगे। या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब इनके 90 डिग्री पे अगर हम कुछ ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री पे बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे यहाँ से, तो क्या वहां पर उसका वो होगा, मीडियन होगा, ये आपको बता रहा है। थर्ड ऑप्शन दिया है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल मिड्स, मतलब जो ट्राइंगल के जो बाइसेक्टर्स है, मतलब जो बीचों बीच वाले जो बिंदु है बाइसेक्ट जो करते हैं वो मिलते जहां पर वहां उसका सीजी होता है, या नन ऑफ द अबव। इसमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है। फर्स्ट ऑप्शन था त्रिकोण के मध्य मिलते हैं, त्रिभुज के पक्षों के लंबवत द्विभाजक मिलते हैं, त्रिकोण के कोण के द्विभाजक मिलते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हमें देखना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए समझते हैं करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। तो हमारा है कि करेक्ट आंसर है मीडियन ऑफ द ट्राइंगल मिड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको इमेज के थ्रू बताया था कि ये जो ट्राइंगल होता है और उसके जो मीडियन होते हैं, मीडियन मतलब ये मध्य बिंदु, मध्यिकाएं, ठीक। यहाँ ये जो जहां जाकर के मिलते हैं, ठीक। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं, ये हो गए इसके मीडियंस, और यहाँ ये जहां भी मिलते हैं वहां उसका क्या हो जाता है, सीजी हो जाता है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इस तरह से हमारा ये भी सवाल बहुत अच्छा रहा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और ये हमारा आज का लास्ट सवाल था। तो अगले वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं, और इसी के साथ में मैं वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।